फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैं अपना चैनल है जो मेरा, इस पे मैं साइंस एंड बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सब मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों में से जितने भी लोग, सभी लोग जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अगर आप साइंस और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरा। और जो भी चैनल आप लोग जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग उन्होंने जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी कर लें। एटलीस्ट एक बार आप चैनल पे विज़िट ज़रूर करिए। और जितने भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे, सब बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहे तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज भी जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है। दिल्ली में DSSB के साइंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फीमेल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मेल के एग्ज़ाम हो चुके हैं। और फिर आगे भी आने वाले जो साल हैं भर्तियाँ आती जा रही हैं, आएंगी। केवी की भी भर्ती आएगी। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका यूपी में जूनियर सुपरटेट है, इन सब में भी साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन जो कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर है उस पर ही बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो थर्ड है कि बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। तो बिल्कुल एल्युमिनियम को बीट करके आप फॉयल बना रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ये एक फिजिकल चेंज है। और बाकी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स होती हैं, और जो ग्रीन लीव्स होते हैं जिनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, ओके, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और वो सनलाइट की प्रेजेंस में सॉइल से वाटर लेकर के, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, और जिससे कि वो अपना फूड बनाती हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाती हैं जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नाउ बर्निंग ऑफ कोल। कोल को आप जब बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उससे आप दोबारा फिर से उसको नहीं पा सकते हैं। ओके, तो आप जो फिज़िकल चेंजेस हैं उनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कि होता क्या है कि जो कंपोजिशन और केमिकल नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो उसमें चेंज नहीं होता है, तो ये फिज़िकल चेंज सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो वाटर है वो आइस में चेंज होता है, फिर आइस से फिर वाटर बदल जाता है, या स्टीम है उसको आप जब ठंडा करते हैं तो फिर से वाटर बन जाता है। ओके, तो ये सारे फिज़िकल चेंजेस हैं। और यहाँ पे एल्युमिनियम का जो एग्जांपल दिया हुआ है कि एल्युमिनियम को बीट करते हैं तो वो एल्युमिनियम फॉयल बन जाती है, ये भी फिज़िकल चेंज है। हम लोग शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और उसके बाद जब वाटर को हम लोग इवेपोरेट कर देंगे या वाटर को हम लोग जला देंगे तो हमको फिर से शुगर मिल जाएगी। ओके, सब्लिमेशन भी फिज़िकल चेंजेस है, क्रिस्टलाइजेशन भी फिज़िकल चेंजेस है। कटिंग जो होता है, लॉग को वुड में जो है कट करना, इसमें वुड को अलग अलग जो है कट करना, ये भी आपका फिज़िकल चेंजेस, क्योंकि इसके केमिकल नेचर में और उस फिज़िकल उसमें चेंज नहीं हुआ है। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड है, ये भी पूरा केमिकल प्रोसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस। इसमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ओके, तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए 4Fe3O2, यहाँ पर आप देखिए Fe आयरन जो है 4 है, और यहाँ पे भी 2 2 4 है। ओके, यहाँ पे O3 है, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, तो यहाँ पे ये बैलेंस है पूरी। ओके, ये सेकंड वाली भी हमारी 2 MgO2 से 2 MgO बन रहा है, ये भी बैलेंस है। नाउ 3 वाली हमारी जो है P4 एंड O2। ओके, और यहाँ पे P4 O10 है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। ओके, यानी कि एक O2 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो है हमें देखना है, परटेन टू द चेंजेस। प्रोसेस ए, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। की जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं।
नाउ बी हमारे पास है कि बायोगैस इन देन बर्न एज फ्यूल, और जो बायोगैस होती है वो फिर फ्यूल की तरह बर्न की जा सकती है। तो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है इसके लिए जो करेक्ट हमारे पास होगा वो कौन सा है, दोनों ही इसमें क्या है कि जो बोथ प्रोसेस ए एंड बी है वो केमिकल चेंजेस है। ओके, ये सारे दोनों जो है वो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन 4, इन द आयनिक इक्वेशन, यहाँ पे एक आयनिक इक्वेशन है जिसमें बिस्मथ का ऑक्साइड है +6H है एंड XE है। ओके, यहाँ पे Bi(X3) है एंड 3H2O है, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ X इज़, तो X की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन को देख करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो XE है यानी कितना इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये है यहाँ पे 2। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 5 इज़ कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और यहाँ पे इस केस में पहला ही करेक्ट होगा सिर्फ, तो ओनली 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 6। नाउ एक मेटल है इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कैन बी ए, हमें यहाँ पे बताना है कि वो ए क्या होगा, बाई अनदर मेटल इन दी अनकम्बाइंड स्टेट हियर ए रिफर्स टू। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, अब हमारे पास जो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा कि देखिए एक कोई भी मेटल है किसी कंपाउंड में, वो क्या कर सकता है, वो कैन बी डिस्प्लेस्ड हो सकता है किसी अनदर मेटल से इन दी अनकम्बाइंड स्टेट, जबकि वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है। ओके, तो डिस्प्लेस्ड इज करेक्ट आंसर, आंसर 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, दी फॉलोइंग रिएक्शंस जिंक एक्वस H2SO4 aqueous zinc sulfate plus H2 gas is an example of। now यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट वाला है फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट हमारे पास करेक्ट है। नाउ और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं, थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन भी है, तो ये भी करेक्ट है। नाउ थर्ड वाला ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, समझ लीजिए, तो X है Fe3O4 सॉरी 8 एल्यूमिनियम सॉलिड एंड YFeS सॉलिड एंड 4Al2O3 सॉलिड। नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पहले हम लोग उसे देख लेंगे, फिर उससे हम लोग क्रॉस चेक करके चेक भी कर लेंगे। ओके, नाउ तो 8 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है कि x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 9 है, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लगाते हैं तो यहाँ पे जो आयरन है वो 3 3 ज़ा 9। ओके, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू 9 रखते हैं तभी ये सिर्फ आयरन जो है वो इसको हम लोग 9Fe लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे 4Al2O3 है कि तभी बैलेंस हो पाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, तो यहाँ पे 4 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 9, टू बैलेंस द रिएक्शन Na+O2 Na2O द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एंड डाइसोडियम ऑक्साइड आर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो Na2O है इसमें सोडियम 2 है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें जो सोडियम है वो कितना होना चाहिए, उसमें हमारे पास कितना होना चाहिए, यहाँ पे अभी अगर हम इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे हम टूल कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पूरे को देखना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन Na2O है। ओके, और यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन O2 है, तो इसको भी तो बैलेंस करना है। तो नाउ यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि दोनों बैलेंस हो सके। तो अब यहाँ पर हम 9 के केस में क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सोडियम, हमारे पास यहाँ पे 4 होना चाहिए। ओके, और जो ऑक्सीजन है वो कितना होना चाहिए, जो ऑक्सीजन है वो होना चाहिए 2। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड में 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों बैलेंस है, 4Na एंड 2O एंड यहाँ पे भी O2। तो इस केस के लिए हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट है, 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, इन द गिवन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है Fe2 + Cr2O7 Fe3 + Cr3, विच एटम ग्रुप इज
ये आर ऑक्सीडाइज्ड। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन। क्यों? क्योंकि 2+ से किस में जा रहा है, 3+ स्टेट में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन सच एज Cr2O7 gives Cr3+, by which number we should multiply the Cr3+ to balance the chromium atom। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए? तो नाउ यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे 2 से, यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन 12 इज, अब यहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह क्लासीफाई करना है। तो देखते हैं यहाँ पे। नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ सैम्पल ऑफ स्टील इज़ 98% आयरन, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट। तो ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकेंड जो है जिंक डिजॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये केमिकल रिएक्शन है, ये नहीं होगी। नाउ थर्ड इज मेटालिक सोडियम इज सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद नाइफ, ये है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है ये। ओके एंड फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स फ्रॉम एल्कलीज ऑन इंटरैक्टिंग विद वाटर, फॉर्म एल्कलीज ऑन इंटरैक्टिंग विद वाटर, ये भी केमिकल रिएक्शन में ही आता है। तो फिजिकल जो हमारे पास रिएक्शन हो गई, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें हमारे पास ये 1 एंड 3 वाला जो स्टेटमेंट था वही है करेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखते हैं अगेन, कॉपर XHNO3, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस, फिर प्लस YNO2 ZH2O। नाउ यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में हमारे पास क्या यूज़ होगा? देखिए बैलेंस करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हम लोग आंसर से इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 4 लगा दें तो 4HNO3 हो जाएगा। नाउ हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन जो है वो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं y को हम लोग कितना लगा देते हैं, यहाँ पे 2। ओके y हमारे पास 2 है। ओके एंड इस केस में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो n पहले से ही 2 है। देखिए ये यहाँ पे n है, ये तो यानी कि टोटल 4 नाइट्रोजन हमें मिल गए, जो यहाँ पे हमारे पास 4 नाइट्रोजन थे। नाउ अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बात आई, तो Z की जगह भी हमारे पास 2 ही है, तो 2 होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 होगा, ऑक्सीजन हमारे पास 2 होगा और यहाँ पे इस केस में ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर 6 है, तो 6 + 2 8 हो गया। तो ये हमारे पास 2 वाला बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ओके तो 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 14 इज़ फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होता है एंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ओके तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन भी कई टाइप की होती हैं और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिसमें कि 2 सब्सटेंस होते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीडेंट होता है, दूसरा रिडक्टेंट होता है। ओके और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि जो ऑक्सीडेशन होता है एक एलिमेंट का किसी कंपाउंड के और उसी का रिडक्शन भी, और रिडक्शन जो है वो दूसरे एलिमेंट का होता है। ओके सेम कंपाउंड का एक एलिमेंट का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शंस भी हमारे पास हैं। नाउ एक ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम एलिमेंट का होता है, जिसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है उसमें क्या है, 14 में हमारे पास ये हम लोग देख रहे हैं कि एक रिएक्शन दे रखी हुई है, ये आप देख लीजिए। ओके और द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड स्टेट्स आर। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नाउ 14 के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला है MnO4 में हम लोग MnO4 यहाँ पे क्या होगा 2 एंड C2O4 के लिए 5 एंड H के लिए 16। ओके तो इतना है हमारे पास H+ के लिए 16। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्टेट में ये बैलेंस हो जाएगी। नाउ कोड्स दे रखे हुए हैं, तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। 15 देख लेते हैं। 15 है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन रिएक्शन
जब इसकी रिएक्शन होती है एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी जब रिएक्शन होती है तो ये n मोल ऑफ आयोडीन को लिबरेट करता है। देन द वैल्यू ऑफ n इज़, तो इस केस में जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए इस केस में जो n की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो है रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें जो n मिलेगा आयोडीन का जो मोल होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा। ओके, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं फ्रेंड जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ 2 मैग्नीशियम प्लस O2, और ये हम जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 MgO हो रहा है। ओके, 2 MgO हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो नेक्स्ट है CaO प्लस H2O, ये यहाँ पे क्या दे रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट है। नाउ 3 है H2 प्लस Cl2 2HCl, तो ये और यानी 1 2 3 यानी ऑल ऑफ दी एबो यहाँ पे करेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो एक रिएक्शन होती है ऐसी जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सब में आपको 2 रिएक्टेंट मिल रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, कॉम्बाइन कर गया। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और इसमें एक्सोथर्मिक भी होती हैं। इस टाइप जो कैल्शियम ऑक्साइड वाली है क्विक लाइम की जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ अब हम लोग जो बर्निंग ऑफ कोल होती है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2 होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CO2 गैस, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नाउ 16 के बाद हमारे पास 17 है। 17 इज़ in which of the following chemical equation the abbreviations represent the correct states of the reactant and product at reaction temperature। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं 17 का। तो 17 के लिए हमारे पास जो थर्ड वाला है कि H2 गैस है, फिर O2 गैस है और ये 2H2O लिक्विड दे रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये H2 लिक्विड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला बता रही हूँ आपको, तो ये लिक्विड नहीं होता है। ऑक्सीजन भी लिक्विड नहीं होती। स्टेट के साथ आपको कॉम्बिनेशन जो है वो मैच करना है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर। और ये वाटर क्या गैस होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है एंड वाटर लिक्विड है। 18 नाउ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड 2Al एंड Al2O3 प्लस 2Fe, यहाँ पे जो अबव रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है हमारे पास नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे है, ये जो एल्युमिनियम जो है इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया है और आयरन यहाँ पे अलग हो गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 19 इज व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब डाइल्यूट HCl को आयरन फिलिंग के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है। ओके, अब आपको पता ही है जब डाइल्यूट HCl को आयरन में जो है आयरन फिलिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगी वो तो प्रोड्यूस होगी ही, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। नाउ एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 20 हमारे पास है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 PbO सॉलिड, कार्बन सॉलिड एंड 2 PbO सॉलिड एंड CO2 गैस। अब यहाँ पे हमारे पास जो 20 के लिए देखना है कि क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट, अब यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो ये कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, तो इनकरेक्ट हमारे पास पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ये जो फर्स्ट है हमारे पास ये इनकरेक्ट है, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। एंड हमारे पास जो सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी रॉन्ग है और इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 के लिए है वो पहला तो इनकरेक्ट हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट देखेंगे जो सही है ताकि हमारी नॉलेज और हो सके।
नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल कार्बन हमारे पास CO2 बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस, यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है PbO ये किस में बन रहा है, ये सिर्फ लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रेड्यूस हो रहा है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 2KClO3 है, ये 2KCl एंड 3O2 देता है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट है, देखिए पोटेशियम इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, बिल्कुल पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल करके भी देख सकते हैं। ओके, इस केस में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर भी पता करके भी आप देख सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं +1। नाउ अब यहाँ पे सेकंड है क्लोरीन इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बताना है फ्रेंड कि नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको चेक करना है तो हम उससे भी चेक करके देख सकते हैं, ये ट्रू नहीं है फर्स्ट वाला, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। नाउ सेकंड वाला भी क्लोरीन इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे लिए ये इस क्वेश्चन में आर नॉट ट्रू है, तो कौन सा सभी नॉट ट्रू हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 22 हमारे पास क्या है, 23 है दी रिएक्शन। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। नाउ यहाँ पे एक कैसा एग्जाम्पल है, तो 23 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, वो है हमारे पास 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फ्रेंड, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ वेरी करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास 22 में एक का जो क्वेश्चन है वो छूट गया था हमारे पास, तो हम इसको कर लेते हैं। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू कंपोनेंट्स हियर ए रिफर्स टू। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं वो, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 और मोर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नाउ 23 हम लोग कर चुके हैं, 24 हम लोग देख लेते हैं। 24 इज़ द गिवन रिएक्शन, जो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन। अब ए बताना है क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, और रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है, तो है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन हमको नॉट बताना है, तो हमारे पास बोथ 1 and 3 इज़ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ 25 में आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, केमिकल चेंज को बताना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड जो है हमें सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं, तो जो करेक्ट है हमको वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 के लिए कौन सा करेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन है ना यहाँ पे। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ओके, ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल वाइट फ्लेम होती है जब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एंड ये बिल्कुल ब्राइट फ्लेम बनती है, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नाउ उसके बाद सेकंड है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी करेक्ट है। ओके, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल चेंज नहीं है, वो मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे पास करेक्ट जो पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए कि बर्निंग जो होती है वो भी केमिकल है, टार्निश होगा सिल्वर स्पून, ये भी हमारे पास केमिकल चेंज की कैटेगरी में है, एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी केमिकल चेंज है। नाउ फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 इज करेक्ट। 26 द गिवन रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर जिंक सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, जिंक जो है वो कॉपर से हाई रिएक्टिविटी
शो करता है, तो इसलिए कॉपर को इसके सोल्यूशन से, सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट अलग हो जाता है। ये फेमस रिएक्शन है, आपको मालूम होगा। नाउ नेक्स्ट इज 27, एंड ऑल एल्कली मेटल्स विल डिस्प्लेस। जितने भी एल्कली मेटल हैं वो किसको डिस्प्लेस करेंगे, ए में बताना है, फ्रॉम कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से ही डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, और एल्कली मेटल आपको मालूम है कि जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 28, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर वेरी गुड रिडक्टेंट। कौन सा है इसमें बहुत अच्छा रिडक्टेंट है, तो रिडक्टेंट है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम या कैल्शियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम, जैसे भी आपको याद करना है, ये क्या होते हैं, गुड रिडक्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड नाउ हमारे पास अब जो दूसरा है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। द गिवन रिएक्शन 30 है हमारे पास। द गिवन रिएक्शन सच एज, द रिएक्शंस दे रखी हुई हैं। जिंक की HCl के साथ रिएक्शन है, तो जिंक क्लोराइड एंड H2 हाइड्रोजन गैस निकली है, एंड आयरन को HCl में डाला है, तो फिर आयरन क्लोराइड FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ 30 में हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, नाउ 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 2KClO3 जो पोटेशियम क्लोरेट है, जो 2KCl बनता है और 3 ऑक्सीजन, ओके O2, तो यहाँ पे ये इरिवर्सिबल है। बाकी हमारी जो जितनी भी PCl5 PCl3 + Cl2 है ये रिवर्सिबल है। N2 + O2 2NO भी रिवर्सिबल है, एंड Fe3 + FeSCN ये भी रिवर्सिबल है। नाउ 32 में हमें मैच करना है, तो 32 में हमारे पास ओके, पहले मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ फ्रेंड। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। कॉलम 1 में रिएक्शन दे रखी है इस तरीके से। नाउ दूसरा हमारे पास कॉलम 2 है, तो 32 के लिए देख लेते हैं। देखिए जो ए है कि लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, ब्राउन रेसिड्यू बनता है। नाउ बी ऑप्शन है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है या हीट किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वाइट बहुत ज़्यादा फ्यूम्स कह रहे हैं, वाइट ऐश होती है। ओके, और जब जलता है तो बहुत ही ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। नाउ सी है हमारे पास आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कह सकते हैं इसको, फेरस सल्फेट है। इसको जब हीट करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है। एंड डी इज़ बेरियम क्लोराइड एक्वस एंड सोडियम सल्फेट एक्वस, ये हमें देता है वाइट प्रेसिपिटेट। नाउ अब हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो 3 का करेक्ट हो गया। 3rd ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट। नाउ 33 इज़ जो वाटर है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। देख रहे हैं वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। तो 33 के लिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन भी होगा। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 34 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 34 के लिए हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। नाउ फर्स्ट वाला देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 35 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑटो रेडॉक्स भी कहते हैं। नाउ 35 के लिए हमारे पास जो है एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो 35 में 1 हमारा देख लेते हैं। ये HClO3 है। नाउ HClO4 Cl2 O2 एंड वाटर, इसमें देख रहे हैं एक ही एलिमेंट का ऐसी रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहाँ पे क्लोरीन का देख लीजिए आप, ओके, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा। नेक्स्ट इज़ 36 कॉलम 1 इज़ कॉलम 2।
कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। कोड्स हमारे पास दे रखे हुए हैं। नाउ कोड्स दे रखे हैं तो कोड्स को देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ क्वेश्चन हमारे पास है 36। तो 36 के लिए कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड? चलिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराते हैं। ओके, नाउ हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? फर्स्ट वाला है AgNO3 एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। ओके, नाउ सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे सिल्वर जो है वो आ गया है। ओके, वो किस में आ गया है? यहाँ पे Na को डिस्प्लेस करके जिसने AgCl बना लिया, और यहाँ पे जो Na है उसने Ag को डिस्प्लेस करके NaNO3 बना लिया। नाउ अब सेकंड देखते हैं बी, जिंक सॉलिड ने जिंक एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो निकल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल, जब प्लस स्टेट आती है 0 से तो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी, जिंक एक्वस 2+ इलेक्ट्रॉन है, +2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसका उल्टा हो गया, रिडक्शन हो गया। नाउ जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी सिंगल ही हो रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 37। 37 में हमारे पास अगेन कॉलम की मैचिंग करनी है। कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैच कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है कॉलम 1 कॉलम 2। चलिए देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 37। तो 37 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। नाउ 1 देखिए, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है प्लस HNO3 एक्वस, सोडियम नाइट्रेट दे रहा है एंड वाटर दे रहा है। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर दे रहा है यहाँ पे। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, क्योंकि सॉल्ट क्योंकि यहाँ पे एक एसिड है और एक बेस है, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं। नाउ C2H4 प्लस 3O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कम्बशन रिएक्शन है। नाउ यहाँ पे देख रहे हैं आप, एल्कोहल है CH3CH2OH, एग्जैक्टली ये थाइल एल्कोहल है, और यहाँ पे ये कॉपर के प्रेजेंस में एल्डिहाइड दे रही है एंड हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर बना रही है सॉलिड स्टेट में, एंड क्लोरीन। तो ये यहाँ पर हमारे पास है फोटोलिसिस। यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस है तो फोटो टर्म आ रहा है, यहाँ पे फोटोलिसिस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो 37 के लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। And question 38 is the decomposition of PCl5 to PCl3 and Cl2 on heating is an example of। तो PCl5 का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन में, वो हमारे पास जो रहता है वो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स चेंज होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स चेंज है। ओके, और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स चेंज के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए ये जो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स चेंज होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें जो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है किसी कंपाउंड के, और दूसरे एलिमेंट का सेम कंपाउंड में रिडक्शन होता है। ओके, तो अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो हमारे पास देखिए जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और ये क्लोरीन की के साथ हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन PCl5 बना रहा है, ये इसका एग्जाम्पल, प्लस 88 किलो जूल निकलता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हीट होती है कंटिन्यूसली वो रिमूव होती है रिएक्शन के दौरान, और इससे गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की है। नेक्स्ट इज़ 39। 39 हमारे पास है 39 है, जो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर देते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है। नाउ तो उसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर वाइट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT मिलता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 40
40 is how the color changes when the gases after thermal decomposition of ferrous sulfate come in contact with acidified solution of potassium dichromate। ये कह रहे हैं कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है फेरस सल्फेट का और वो एसिडिफाइड सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो उससे कैसे कलर चेंज होता है, क्या कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ओके, जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है फेरस सल्फेट का, ऑरेंज से ग्रीन होता है। 41 इज ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट। एक आयरन नेल है जिसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया गया है। फॉर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व दैट। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे जो कलर है सोल्यूशन का वो फेड हो गया है। ओके, क्योंकि जो है वो क्या होता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है? नाउ यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, ओके, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 43 नाउ 43 हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, जो फ्यूज सोडियम क्लोराइड होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना। अब इसमें कौन सी रिएक्शन एनोड पर होती है? इसमें जो है क्लोराइड आयन एनोड पर ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, जो क्लोराइड आयन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पे ऑक्सीडाइज होते हैं, एनोड ऑक्सीडेशन। नाउ 44 इज़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज़, जो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। तो बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। 45 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको उसमें ग्रैन्युलेटेड यानी जिंक ग्रैन्यूल जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में लिए जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। तो 45 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए यहाँ पे हम सारे स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इवॉल्व होती है और आपको मालूम है ये हाइड्रोजन गैस होती है। ओके, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है। ओके, तो ओनली 4 इज़ करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन में 4 है, ओनली 4 इज़ करेक्ट। 48 नाउ 48 इज़ 48 हमारे पास देखते हैं क्या है, काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। नाउ 3 बीकर्स लिए गए हैं जिसमें A, B और C इनको लेबल कर दिया गया है और इसमें 25 ml ऑफ वाटर है। ओके, तो a small amount of sodium hydroxide, anhydrous copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers A, B and C। ओके, यानी कि वाटर तो सब में 25 ml लिया गया है लेकिन A में क्या ऐड किया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड B में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड C में सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। नाउ इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। फिर ये देखा गया कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन के टेम्परेचर में। नाउ कंटेन्ड इन बीकर A एंड B, A और B जो है उसमें। नाउ इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल। लेकिन जो बीकर C जिसमें कि सोडियम क्लोराइड डाला गया था उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 46 है और इसके लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट है देखते हैं। फर्स्ट वाला जो है फ्रेंड वो क्या है? ओके, नाउ फर्स्ट वाला है हमारे पास कि जो बीकर A एंड B है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसमें हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका। एंड जो बीकर C है, बीकर C में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो यही करेक्ट है यहाँ पे। बाकी ये जो सेकेंड और थर्ड वाला है ये रॉन्ग है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट, 1 and 4। नाउ फ्रेंड अब यहाँ पे 47 है। 47 इज़ 2 बीकर A एंड B हैं, इसमें आयरन सल्फेट है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इस स्टेट में। एंड बीकर में A में स्मॉल पीस ऑफ कॉपर को ऐड किया गया है और बीकर B जो है स्मॉल पीस ऑफ जिंक को ऐड किया गया है बीकर B में। ओके, अब क्या फाउंड होता है कि जो ग्रे डिपॉजिट है ऑन द जिंक,
वो फॉर्म हो जाता है, बट नथिंग इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर, लेकिन कॉपर पे कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा है। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या हम देख रहे हैं? ओके, ऑप्शंस आपके पास दे रखे हुए हैं 4 और क्वेश्चन नंबर है 47। तो 47 में हमारे पास क्या करेक्ट है? देखिए, जो जिंक होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है मेटल है यहाँ पे, और फॉलोड बाय द आयरन एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है यहाँ पे। ओके, ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में किया है हमने। डिस्प्लेसमेंट है 48 हमारे पास है। एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन है और इसमें इसको जो है ग्रेजुअली ऐड किया गया है एक बीकर में, और उस बीकर में एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है। ओके, यानी कि हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में धीरे धीरे डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन बनता है, जो फेड हो जाता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। ये वाला रिएक्शन हम लोग टाइट्रेशन में करते थे ग्रेजुएशन में, जिसने भी केमिस्ट्री लिया होगा। नाउ अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास देखना है 4 ऑप्शन है। 48 इज क्वेश्चन नंबर इज 48। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको पहले देख लेते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 49 है द गिवन रिएक्शन HgO सॉलिड है एंड इसको हीट किया जा रहा है, Hg एंड O2 बन रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस का। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 50 इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें कौन सी स्पीशीज़ का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? ओके, तो नाउ 50 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आगे भी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला नहीं, देखिए सेकंड वाला है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और सोडियम अंडर गोज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन अंडर गोज रिडक्शन, ये है वही चीज़ लेकिन इसको अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 2 and 3 करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 51 ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 51 में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। बोथ 2 and 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ 52 में है द रिएक्शन। अब जो रिएक्शन हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, थाइलिन, और इसको हाइड्रोजन इस के साथ रिएक्शन कराइए, ये हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है। ना यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? एथेन बन रहा है। तो 52 में हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन है। ओके, कौन सी है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। 52 इज करेक्ट। नाउ 53 है नॉन मेटालिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव चार्ज। जो नॉन मेटालिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कैसा चार्ज होता है? इसमें चार्ज होता है 0। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से एंड करेक्ट बताना है। तो 54 के लिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, 54 के लिए हमारे पास नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पहला रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है या बर्न कराया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ ये क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। नाउ मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। नाउ H2S प्लस 2H2S प्लस O2, यहाँ पे 2S प्लस 2H2O बन रहा है। यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया। देन D इज पोटेशियम आयोडाइड 2Ki प्लस H2O प्लस O3, यहाँ पे 2KOH प्लस I2 प्लस O2 है। नाउ इस केस में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 55 में देख लेते हैं क्या है। 55 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमें देखना है यहाँ पे, और 4 यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी हुई हैं। नाउ 55 के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखते हैं जिंक वाला। ओके, जिंक यहाँ पे है उस प्लस 2 AgCN 2 Ag एंड जिंक Cn का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, रिडॉक्स में रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे Ag, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए सिल्वर की, और यहाँ पे देखिए ओके अपनी स्टेट में, फ्री स्टेट में तो ज़ीरो ही होगी, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे आप निकालिए। ठीक है, आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में पूछा ज़रूर जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, एक्स मान करके निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 56। इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडॉक्स वाला। तो 56 में यहाँ पे हमारे पास अब देखना है H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र आप देख लीजिए, चूँकि हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पे +2 हो जाएगी, यहाँ पे -2 हो जाएगी, जितनी इधर है उसकी बैलेंस करके माइनस दूसरा अपोजिट साइन में हो जाती है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। यहाँ पे 0 है तो माइनस से 0 हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। 56 में देखिए H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्लोरीन यहाँ पे 0 स्टेट से यहाँ पे किस में जा रहा है, यहाँ पे 0 से किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो नाउ क्लोरीन का जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, इसमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर रहा है। ओके, टेंडेंसी इन द गिवन रिएक्शन। नाउ 2F2 2OH माइनस 2F माइनस OF2 H2O इज, तो 57 के लिए हमारे पास फ्लोरीन F बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोरीन फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट। 58 रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो रैंसिडिटी क्या होती है, रैंसिडिटी देखिए होती ये है कि इसमें जो है ऑयल या फैट का बहुत ही स्लो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और ये जो है फैट एंड ऑयल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से बदबू आती है, पोल ऑर्डर होता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो अब यहाँ पे नाउ कैसे हम लोग डेंसिटी को ऐसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, ये वैसे आप लोगों के लिए यूज़फुल है ये चीज़, क्योंकि घर में सभी खाना बनता है, चीज़ें होती हैं सबके घर में इस तरीके से, तो रैंसिड होने के चांसेस होते हैं। नाउ जो फूड मटेरियल होता है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, और जो पका हुआ खाना है वो रेफ्रिजरेटर पे रखना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर। और जो पैकेज होती है फूड आइटम की, जैसे पोटैटो वेपर्स वगैरह होते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें एयर की बजाय क्या भरना होता है, नाइट्रोजन गैस भरना होता है। ओके, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे BHA वगैरह और BHT होता है, इसको ऐड किया जाता है। तो चलिए नाउ यहाँ पे हमारे पास नाउ 58 के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके अबाउट रैंसिडिटी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमको चूज़ करना है 58 के लिए। नाउ देख लेते हैं। देखिए पहला वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बिल्कुल अभी मैंने बताया कि स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल एंड फैट का। एंड सेकेंड है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग BHA, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो थर्ड है इट्स डिग्री इज़ नॉट मेजर्ड एज RM वैल्यू, ये भी हमारे पास करेक्ट है एंड 58 के लिए। तो चलिए, और फोर्थ इस डिग्री इज मेजर्ड एज आयोडीन वैल्यू, ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। इन द रिएक्शन, अब यहाँ पे अगेन एक रिएक्शन आ गई है। इन द रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड Na2CO3 Na2O2 CO2 प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका वो बताना है। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, वो है हमारे पास किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 60 इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4P 4 फॉस्फोरस प्लस 3 KOH प्लस 3 H2O। नाउ 3 KH2PO2 प्लस PH3, ये है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब हमें क्या बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 60 के लिए जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ओके, इस रिएक्शन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी है। तो और मैंने बताया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 61 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाली हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हीट की प्रेजेंस में होता है ये। नाउ बाकी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई 62 आइडेंटिफाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है तो मैं इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे 2NO2 + 2OH NO2 माइनस NO3 माइनस एंड H2O। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तो यहाँ पे ये डिसप्रपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 63 whenever a reaction between an oxidizing agent and reducing agent is carried out, जब कोई भी रिएक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच होती है तो क्या होता है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला है कि एक कंपाउंड जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है वो फॉर्म होता है इफ़ द रिड्यूसिंग एजेंट इज़ इन एक्सेस, अगर रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में डालते हैं। और दूसरा है कि अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ फॉर्म, कि एक कंपाउंड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है वो फॉर्म होता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में रखते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास बोथ 1 और 2 करेक्ट हो गया इस ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास देख लीजिए 63 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं और यहाँ पे हम मुझे कुछ बताना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए H2 नाउ फ्रेंड यहाँ पे देखिए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल देने जा रही हूँ और यहाँ पे आपको मैं कुछ बता रही हूँ, देखिएगा समझाती हूँ। नाउ H2O2 यहाँ पे क्या है, ये एक्वस स्टेट में है और ये क्या देता है, ये 2H2O देता है प्लस O2 देता है। ओके O2 गैस है और वाटर लिक्विड है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ये +1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन +1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, -2 है। ओके यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से क्या हो गई, -2 चली गई है। ओके और उसके बाद यहाँ पे इस स्टेट में ऑक्सीजन क्या हो गई है, 0। तो नाउ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड का जो कि -1 स्टेट में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो रही है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में O2 में, और जो वाटर में ऑक्सीजन है वो -2 में जा रही है, यानी कि वो और डिक्रीज़ हो जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके की जो रिएक्शन होती हैं साइमल्टेनियसली, जिसमें क्या होता है जो है ऑक्सीडाइज भी होती है, रिड्यूस भी होता है एलिमेंट, तो ये क्या कहलाता है, डिसप्रपोर्शनेशन कहलाता है। ओके नाउ अब आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब एक ही मेटल डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है जब 2 मेटल डिस्प्लेस होते हैं, और एक जो है नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे कि आपका क्लोरीन है ओके +2kBr ये है। तो अब यहाँ पे ये भी रिवर्सिबल होता है, तो यहाँ पे लेकिन KCl बनता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोरीन को कर रहा है। ओके नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। बहुत सारी एनर्जी हीट निकलती है। और जैसे फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है ब्राउन कलर का, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। ये सब चीज़ें जो रिएक्शंस हैं ये सारी। और जो फोटोकेमिकल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है हमेशा। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। केमिकल चेंजेस में जैसे कि आपके डाइजेशन ऑफ फूड है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, कंबशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ मेटल्स, रैंसिडिटी, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस के साथ, उसमें केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो जाता है। ओके और केमिकल चेंज जब हो जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं उस मैटर की, और नया सब्सटेंस हमको मिल जाता है। तो ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये सारी। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास आज का जो लेक्चर था ये यहीं पे मैं एंड करने जा रही हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में सबकी हेल्प हो सके, आप भी सक्सेसफुल हो सकें। ओके तो लाइक करिए, लर्न करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।